कान्हा नेशनल यूथ विंग कन्वेंशन के मौके स्टूडेंट्स के साथ सियासी समाजी शख्सियात मुस्लिम लीग नून के मलिक खालिद फारूक खोकर, मलिक जावेद, असगर मजीद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए कलीमुल्लाह राजपूत की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे नेशनल यूथ विंग की तरफ से एक पार्टी का एहतमाम किया गया। खालिद फारूक यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उन इलेक्शन आने अपोजिशन पार्टी को किस तरह से टाइम देंगे, जो अपोजिशन पार्टीज हैं किस तरह से उनको टफ टाइम देंगे आप आने वाले इलेक्शन? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इंटरव्यू कर रहे हैं आप मेरा। तो एमपी के उम्मीदवार हैं, हमारा बनता है। चलो आपकी मेहरबानी है भैया, आपकी मेहरबानी है, यही कह रहा हूँ। तो भैया ये काम बताता है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछला, मैं एक दफ़ा नाज़म था, दूसरी दफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे चेयरमैन बनवाया, तो मैं अपने इलाके में काम कर रहा था। उधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो आप टफ़ टाइम कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे तो मैं जिस तरह ये दोस्त हैं, मैं इनके काम करूँगा। तो और ये टफ़ टाइम या इनको भी पता चलेगा। मतलब तो यार हम आधी रात को कॉल करते हैं तो हमारे सर पर होता है। तो जो हाँ जी मेहरबानी इनकी। सर होता ये है कि हर मरतबा यूथ को इस्तेमाल किया जाता है, एक टिश्यू पेपर की तरह लगा लें, जैसे भी लगा लें। इलेक्शन सर पे या इलेक्शन के बाद भी आप इनका साथ इसी तरह साथ देंगे? जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, तो वो टिश्यू पेपर ही होते हैं, लेकिन जो यूथ होती है ना, सही यूथ, वो टिश्यू पेपर बनती भी नहीं है और ना बनने देती है। तो अगर ये मेरे दोस्त, ये मेरे बच्चे हैं, भाई हैं, तो इंशाल्लाह ये टिश्यू पेपर नहीं होंगे, मेरे बाजू होंगे और मेरी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। ये आपकी ज़ेरे साया चलना चाह रही है नेशनल यूथ विंग, इसको किस तरह से लेके चलेंगे? आपको पता है यंग ब्लड होता है, इसमें वो गलतियां भी करते हैं, तो किस तरह से इनको मैनेज करेंगे? इसी तरह करेंगे जिस तरह अपने बच्चों को करते हैं। बच्चों की गलतियां भी होती हैं, लेकिन उन्हें घर से निकाल तो नहीं देते। सर इनको क्या तो पैगाम देंगे आपके आने वाले दिनों में? आपका भी नाम मेरा पैगाम ये है कि ये अपनी जो ये एक तो सबसे पहले अपनी तालीम सबसे पहले, उसके बाद जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो उनको जारी रखें। इससे और सबसे जो बड़ी है ना, एक ये मेरा इनको मशवरा है, ये महल्ले में आज हमारे हर महल्ले में गंद पड़ा हुआ है, जो मुंशियात की लानत है, तो उसके लिए ये वर्क करें। उसके लिए ये आने वाली नस्लों के लिए सदका जारिया है और मेरी ज़रूरत है, जिधर मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। हाँ जी बिल्कुल। गज्जू मता की जानी पहचानी शख्सियत असगर मजीद गौरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल थोड़ा इज़्ज़त मेरे अल्लाह ने देनी है, ठीक है ना। और जो है ना प्यार मोहब्बत जी अल्लाह दिल में डालता है कि यार आपने इस बंदी की सपोर्ट करनी, इसको वोट देना है, ठीक है ना। तो वो अल्लाह जो है ना वो बेहतर जानता है। मैं दुआ गूँ कि जो इस हलके की नुमाइंदगी कर सके, टाइम पे हाज़िर हो सके, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त दे, ठीक है। और नंबर 2 रहा बात टफ़ टाइम का, ये अल्लाह फैसला कर चुका है कि भाई जिसने एमपी बनना है इधर से, वो इंशाल्लाह ताला बन के रहेगा। सर ये नेशनल यूथ विंग को आप किस तरह से साथ लेके, ये मेरे भाई हैं, इनमें जज्बा काम करने का आप किस तरह से इनको मैनेज करेंगे? इनमें आपको ये लड़के जो हैं आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, जो गलत एक्टिविटी में मुलव्वस होते हैं उनको निकालना पड़ेगा, फिर इसको साफ़ तरीके से लेके चलना पड़ेगा। ये भाई हैं और ये बहुत मेहनती हैं, अच्छा ठीक है ना। एक तो होता है ना बंदा नॉर्मली हार्ड वर्कर है, ऐसे ही ठीक है। इनके अंदर एक जज्बा है खिदमत का, और इंशाल्लाह ये इसको कायम दायम रखेंगे जहाँ मेरी ज़रूरत है। अगर आप इलेक्शन विन कर जाते हैं जी, उसके बाद भी इनका साथ देंगे? ये इंशाल्लाह एमपी खुद होंगे, अल्लाह के फजल से। इलेक्शन में भी इन्होंने आपका साथ दिया, ये एमपी खुद होंगे। अगर असगर मजीद एमपी बनता है तो इंशाल्लाह ये खुद एमपी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आने वाले नई न्यू जनरेशन को? अंदर जज्बा हो खिदमत का, दिल से बंदा साफ़ हो ना, जी तो उसमें खैर होती है। कहीं भी बंदा कदम रख ले, तो ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे। जिस मिशन पे है ना, अल्लाह इनको कामयाबी देगा। जी कान्हा की मशहूर मरूफ शख्सियत मलिक जावेद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। नेशनल यूथ विंग की तरफ से उनको इनवाइट किया गया। इनसे जानते हैं किस तरह से इनको साथ लेके चलेंगे, यूथ विंग को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के इक़दाम करेंगे। जी राश ये है कि जो यूथ है ये हमारा मुस्तकबिल है। यूथ को साथ लेके चलना, यूथ को सपोर्ट करना, इनको किसी खेलों में, किसी अच्छी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए इनकी मदद करना, इनकी सपोर्ट करना,
मैं अपना अव्वल फरीदा समझता हूँ। तो इस ज़माने में जहाँ नौजवान नस्ल खेलों के मैदान ना होने की वजह से भटक रही है, उनकी खिदमत में मैं ये कहूँगा कि अपने इस यूथ विंग का हिस्सा बन के खेलों को फ़रोग़ दें। जो नौजवान नस्ल है उसकी सही समत में उनकी रहनुमाई करें, ये हमारा फरीज़ा है। मैं समझता हूँ ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सर यहाँ पे उसका मैं हिस्सा हूँ। सर यहाँ पे ग्राउंड ना होने की वजह से ये मंशियात के आप देख लें, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो मंशियात की तरफ जा रही है। किस तरह से आप मैनेज करेंगे? अगर आप इलेक्शन विन करते हैं अपने हल्के से तो आप इनको ग्राउंड जो है वो अवेलेबल करेंगे? अगर मैं ये ख़ुद समझता हूँ कि ग्राउंड नहीं है तो आप अंदाज़ा करें कि मेरा कितना फोकस है। सर इससे पहले राणा बशर साहब ने ग्राउंड जो है बनाया भी, लेकिन इनको मिल नहीं सका। काना के वाम काना में हाई स्कूल का ग्राउंड था, उससे कितने ही हमारे इंटरनेशनल स्टार निकले हैं। लेकिन अब जो है ग्राउंड ना होने की वजह से आपके पास जो आपकी विल पावर है वो आप मंशियात की तरफ जा रहे हैं। घर बैठते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, मंशियात यूज़ करते हैं। आपने जो सवाल किया उसके बारे में ये कहूँगा, हमारे हलके के फ़ख्र मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनकी हुकूमत में यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं। जहाँ काना का इंडस हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज है और बॉयज़ कॉलेज है, और कुछ छोटे मोटे ग्राउंड का भी काम हुआ। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अब कामयाब होकर ये जो ग्राउंड हैं बच्चों के, नौजवान नस्ल के लिए जो इनकी तवज्जो है, इन खेलों की तरफ मबज़ूल करना, इनको उस तरफ राग़िब करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। राणा बशर साहब ने भी कोशिश की है और मैं समझता हूँ हमारे वो सीनियर हैं, वो आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। हम उनका बाँ बाजू बन के उनकी सपोर्ट में उनकी तवज्जो हम इस तरफ दिलाते रहेंगे। आपने जैसे फरमाया कि कामयाब होकर, इंशाअल्लाह कामयाबी मेरी नहीं है, ये आप सब नौजवानों की, ये इलाके की, ये काने की, ये हमारे जितने गांव हैं, अगर हमारी कामयाबी तो इन सब की कामयाबी है। इनको इनकी दहलीज़ पे इनके मसाइल, इनकी प्रॉब्लम, उनका हल देना, जो हमारी बिसात जहाँ तक होगी इंशाल्लाह उसके लिए हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने हलके से इलेक्शन विन करें और इस जो आवाम का दर्द है वो आपके दिल में है, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि आपने आते ही बात की ग्राउंड यहाँ पे नहीं है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं अगर आप विन करेंगे तो आप अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आ सके। सर, नौजवानों ने जिस जज्बे के साथ आज इस कन्वेंशन का एहतमाम किया है और जिस तरह से आप पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि नौजवानों का ये कन्वेंशन जो अरेंज किया गया है ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा इक़दाम इस सेंस में है कि नौजवानों को एक प्लेटफार्म पे लाना, इस ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ तीन ज़िंदगी के अंदर लेके आना और उनको अपना ये मैसेज देना कि आपकी जो सेहत है, आपकी जो इस माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए है। इंशाअल्लाह इनका कन्वेंशन ये कामयाब है और कामयाब रहेगा। हम इनके साथी बन के इनकी सपोर्ट में, इनके जायज़ मसले में, इनकी जायज़ हाजात में इनकी सपोर्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मलक जवेद साहब का भी यही कहना है, इंशाल्लाह हम कामयाब हुए तो नेशनल यूथ विंग को जो है इनके ऊपर दस्ता शफ़क़त रखेंगे और आने वाली नस्ल के लिए यहाँ पे ग्राउंड मुहैया किए जाएंगे, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है इनको मंशियात से दूरी इख्तियार करें और ग्राउंड आबाद होंगे तो ये स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। इसी के साथ कलीम राजपूत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।